बच्चों हम इस वीडियो में जानेंगे चर और अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक या व्यंजक क्या होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, रेखीय बहुपद क्या होते हैं, रेखीय समीकरण भी क्या होते हैं, हम साथ में ये भी जानेंगे। द्विघातीय समीकरण क्या होते हैं और त्रिघातीय समीकरण क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, युगपत समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, ये तो जानेंगे, इनसे संबंधित फैक्ट भी देखेंगे। और बच्चों ये क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो लेखपाल में बच्चों यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेखपाल के जितने भी एग्जाम होते हैं या किसी विशेष राज्य की ओर से जो भी एग्जाम होता है, बड़े बड़े एग्जाम में बच्चों यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, हम प्रश्न भी कराएंगे आपको, ठीक है, और समझाएंगे भी, और आज के बाद में आपकी एकदम इसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमने बच्चों ये यूट्यूब चैनल विशेष रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया जिन्हें मैथ में दिक्कत होती है। ठीक है, बनाने का हमारा मेन लक्ष्य ये ही है। हाँ बेटा, ठीक है, सबसे पहले हम चर और अचर जानते हैं। ठीक है, तो चर बेटा क्या होते हैं, देखो चर यानी सबसे पहले जानते हैं पद। ठीक है, पद, ठीक है बेटा, पद क्या होते हैं। ठीक है, पद बेटा, पद में बताऊं ए से जेड तक, चाहे ए हो या बी हो, सी हो, सब पदों में आएंगे। ठीक है, चाहे बच्चों 7 आवे, 8 आवे, 9 आवे, यानी जितनी भी गिनती है 1 लाख 2 लाख या माइनस में है ना, ये सब कहाँ पद है, ए बी सी डी भी हैं और ये भी हैं। ठीक है, और बच्चों के पद हैं कहाँ, दो भागों में बांट रखे हैं, एक तो चर है और एक अचर है। ठीक है, चर और अचर क्या है, चर बेटा ए से जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब कहाँ है तुम्हारी चर है। ठीक है, और चरों का मान कैसा होता है, अनिश्चित होता है ना, इनका मान निकालना पड़ेगा। हाँ, और अचर क्या होंगे, गिनती, यानी 1, 18, -25, 31, 1 लाख 2 लाख है ना, माइनस प्लस, सब अचर होती हैं, है ना, गिनती कुल मिला के ये। ठीक है, चर अचर की आपको पता पड़ गई है ना, इनका मान निश्चित होता है। अब ये 18 है तो ये 18 ही रहेगा, है ना, अनिश्चित नहीं हो सकता है, ये अनिश्चित हो जाएगा, ए का मान हर जगह अलग अलग लगेगा। अब आते हैं बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा बहुपद पे आते हैं। देखो बच्चों, पहले हम आते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद बाद है ना, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, है ना। देखो बच्चों, बीजीय व्यंजक जहां पर तुम्हारी अचर संख्या जरूर होगी, बीजीय व्यंजक में क्या होगी, अचर संख्या। देखो x + 2, ये x + 2 क्या है, बीजीय व्यंजक है ना। अगर मैं इसे x - 2 भी लिख दूं तो बच्चों ये भी बीजीय व्यंजक है ना। और x × 2 करने के बाद में क्या हो जाएगी तुम्हारी 2x, तो ये क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर मैंने 2 यानी मैं x का अगर मैं भाग में कर दूं तो बेटा ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में आप क्या जाने हो, यानी इसमें पदों यानी अचरों का जोड़ घटाना होता है। ठीक है, अचर जरूर होंगे। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजक में बेटा ये भी आ जाएगा x और y भी। ठीक है, यानी इसमें अचर संख्या जरूर, फिलहाल तो दोनों अचर अचर है ना, नहीं सॉरी चर चर है दोनों, है ना, दोनों चर चर है, तो इसमें चर संख्या जरूर होगी। ठीक है, बीजीय व्यंजक पूछे तो आपको ही बता देना 4x, है ना, x + 4, ये भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें दोनों, इसमें कुल मिला के जोड़ घटाने गुणा भाग, ठीक है, यही होंगे, ये तुम्हारे क्या है बीजीय व्यंजक। अगर मैं कभी पूछूंगा तो आपको बहुत अच्छे से बताना। ठीक है, अब आते हैं बहुपद पे, जो इंपॉर्टेंट है बहुपद। दो बच्चों बहुपद, देखो बहुपद होता है तुम्हारा x + 5। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा बहुपद, हम प्रश्न भी कराएंगे बाद में। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक तो है ही है, तो यहाँ से देखो x + 5 + 3, तो बच्चों ये भी कहा तुम्हारा बहुपद है। ठीक है, अगर मैं x + 2x की घात 2 + 8 भी मैं कर दूं तो बच्चों के क्या है तुम्हारा बहुपद है। ठीक है, एक चीज बता देता हूं यही बेटा, देखो x + 2y + 8, तो अब नहीं होगा, बहुपद की खास पहचान है, जब चर होगी ना एक समान होगी, अगर x है तो सब में x से x होनी चाहिए, है ना, और इनका कोई, इसका जो ये होते हैं अचर का कोई लेना देना नहीं है ना, कि तो बस नाम के ये है या ना है। अभी हम बहुविकल्प प्रश्न लगाएंगे तब समझाएंगे, फिलहाल थोड़ा समझते चलो।
ठीक है, बात तुम्हारी खत्म हैगी, बहुपद हमारे अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे समीकरण। समीकरण क्या होता है? देखो बच्चों, समीकरण होता है x प्लस 5 बराबर 4। समीकरण में है कहा जब भी संख्या बराबर के बराबर, मतलब इसमें बराबर जरूर आएगी। ठीक है, समीकरण में। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा समीकरण। कोई भी संख्या देखो, x प्लस x की घात 2 प्लस 8 बराबर 9, कुछ भी लिख दीजिए, तो ये कहा तुम्हारा समीकरण। ठीक है, समीकरण की खास बात और यहाँ संख्या होनी चाहिए। अब इसी को x और y बराबर 9 कर दूं तो कि समीकरण ना है, अब गई युगपत समीकरण है। हम आगे जानेंगे युगपत समीकरण क्या होता है। ठीक है, समीकरण में भी संख्या सेम ही चलेगी, x x है तो x x चलेगी। ठीक है, ये कहा है तुम्हारा युगपत समीकरण। ठीक है, अभी आगे जानोगे। अब आगे तुम्हारे एक पदीय बहुपद क्या है, नाम से पता पड़ रही है एक पद होना चाहिए, है ना। तो बच्चों देखो, एक पदीय बहुपद क्या है। x ले लीजिए, ये भी तुम्हारा एक पदीय है ना। x की घात 2 ले लीजिए, y की घात 2 ले लीजिए, या x प्लस x नहीं, x प्लस में नहीं आएगा इसमें, ये ठीक है, ये तुम्हारे हो गए, ये हो गए। और बच्चों 5x, ठीक है, 7, ये कहेंगे तुम्हारे सब सिंगल सिंगल एक पद है। एक, ये भी एक ही पद है, ये भी एक पद है। 5x है, ये भी तुम्हारा एक ही पद है। ठीक है, एक पद है। अब दूसरा है दो पदे। कौन से होते हैं भाई? सीधी बात है, जिनमें दो पदाओं में, जैसे 3 माइनस 5x, भाई एक है वो, एक 2 है वो। ठीक है, समझ में आई। चाहे हम और भी लिख सकते हैं, 6 p की घात 2 प्लस 2p। ठीक है, तो ये कैसा है? दो पदीय। यहाँ एक पद है और दो पद है ना, दो पदीय है। एक पदीय में सिंगल सिंगल ही आएगा, x आ जाओ, 2x आ जाओ। ठीक है, समझ बात आ रही है। अब आगे त्रिपद बहुपद कौन से होते हैं, खाली बहुपद खत्म करें, त्रिपद। तो बच्चों त्रिपद में तुम्हारे होते हैं x की घात 2 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ठीक है बेटा, है क्या में 3 पद हो गए। मानो ये है कहा तुम्हारा बहुपद तो है, बहुपद में कौन सा है? त्रिय बहुपद है। बहुपद तो है, बहुपद तो ये भी है आपका, मैंने बताई बहुपद भी है। ठीक है, पर कैसा आएगा? गे 2 है, गे 3 बहुपद। अगर 4 कर दोगे तो 4 पदीय हो जाएगा, 5 कर दोगे तो 5 पदीय हो जाएगा। ठीक है, कोई बताने की जरूरत ना है। आगे अब आ गए हम अगले प्रश्न पर, रेखीय बहुपद, है ना। अब है रेखीय बहुपद, या रेखीय क्या होता है? दो बच्चों, रेखीय बहुपद है ना। ठीक है, रेखीय बहुपद बेटा देखो यहाँ ध्यान से, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ जो x में है कहा है खाली कै घात है? एक घात है ना। ये कौन चाहिए? रेखीय बहुपद, है ना, रेखीय एक घात है। ठीक है, देखो और समझना, 4x प्लस मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, तो क्या मतलब जहाँ पे घात एक होगी, है ना, यहाँ घात है कुछ ना एक है, तो क्या कहा तुम्हारा रेखीय बहुपद है। ठीक है, समझ बात आई ना। और उदाहरण बताता हूँ। जो बच्चों x प्लस 4x प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है ना। ठीक है, बहुपद में मैंने बताया इकाई सेम होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अगर यहाँ बाई आ जाएगी तो फिर युगपत हो जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा, युगपत हो जाएगा। ठीक है, युगपत बहुपद। चलो, तो ये कैसा है तुम्हारा? रेखीय। ठीक है, बात समझ में आई ना। रेखीय समीकरण में क्या होती है? रेखीय समीकरण की बात ना करें, बहुपद की बात करें। क्योंकि समीकरण रेखीय समीकरण होगा तो बराबर करके 0 आ जाएगी, या 1 आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना। अगर मैं यहाँ ये कहा रेखीय बहुपद है, अगर मैं यहाँ रेखीय समीकरण बनाने लगूँ तो इसे 4x प्लस 5x बराबर 8, ये कहा तुम्हारा रेखिक समीकरण, और ये कहा तुम्हारा रेखिक बहुपद। अभी हम लोग पर जाना है बहुपद और समीकरण में भाई, बहुपद। और अगर मैं प्लस 8 बराबर 9 दिखा दूं, ये कहा तुम्हारा समीकरण है, ये बहुपद है और ये समीकरण है। ये अलग बात है कि द्विपदी है ना। समझ बात आ रही ना? आ रही।
देखो बच्चों, रेखीय बहुपद ध्यान रखना। अब आगे दो घातीय समीकरण के बाद दो घातीय बहुपद ही चलते हैं, ठीक है, दोनों साथ में कराते हैं, दो घातीय समीकरण भी और दो घातीय बहुपद भी, है ना। देखो आराम से, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। तो ये कहा है तुम्हारा, क्या घात है इस पे, 2 घात है, तो दो घातीय बहुपद हो गया, है ना। समझना भी चीज को। अगर मैं इसे कर दूं दीक्षा, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 8 बराबर कुछ भी लिख देता हूं मैं 3, तो जब 3 है तो समीकरण है, और यहाँ पर 2 घात है तो दो घातीय समीकरण है, दो घातीय समीकरण है, 2 घात है, एक से जितनी भी ज्यादा घात होगी हमें उतनी वैल्यू माननी है। और ये कहा है बेटा दो घातीय बहुपद, है ना, बता दें दो घातीय बहुपद। अब यहीं देखो त्रिय घातीय की बात करता हूं, तो मैं x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस कुछ भी लिख लेता हूं, मैं x ही लिख लेता हूं 9, ठीक है। तो क्या कहा है, त्रिय घातीय बहुपद, बहुपद है ना, 3 घात है ना, जहां में जो सबसे ज्यादा घात होती है उसकी वैल्यू मानते हैं, जैसा प्रश्न करेंगे तब समझ पाएंगे हम। और x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस x माइनस 9 बराबर 0 कर दी, तो क्या क्या हो गया, त्रिघातीय समीकरण। पूछे हुए प्रश्न है तुम्हारे में, त्रिघातीय समीकरण पहचानो, तुम्हें पहचान जाओगे, ठीक है। गुणांक बेटा हम जैसे प्रश्न करेंगे तब प्रश्न के अकॉर्डिंग कराएंगे तुम्हें गुणांक, ठीक है। और अब क्या कर देखते हैं, युगपत समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, युगपत, अब एक बार है तो बच्चों, युगपत समीकरण है ना, युगपत। देखो समीकरण तो सीधी सीधी सिंपल तरीका से होता है, यानी x प्लस 8x बराबर हमने 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये कहा है तुम्हारा युगपत समीकरण है। अब अलग चीज है कि एक घातीय है ना, रेखीय समीकरण, जब कोई घात नहीं होती तो रेखीय समीकरण होता है, अभी बताइए ना। एक घातीय समीकरण होता है जिसपे कोई घात नहीं तो रेखिक समीकरण होता है, मैंने भी बताया ऊपर, रेखीय बहुपद है, रेखीय समीकरण बताया ना। अब जी युगपत क्या होता है, युगपत में अचर होंगे, 2 अचर आ जाएंगे, यानी 9 बराबर 8, ठीक है। समझ बात आई, ये युगपत समीकरण है। और युगपत अगर हम इसे x और y कर देते हैं तो बेटा ये कहा तुम्हारा बहुपद, अच्छा, ठीक है। ये बहुपद है, और बहुपद कैसा है, युगपत बहुपद है ना, युगपत है ना, क्योंकि अलग अलग युगपत है, और ये युगपत समीकरण है, ठीक है। जरूरी ना और भी हो सकता है, 9 ऐसे 9x प्लस 4y की घात 2 प्लस 9, ठीक है। तो बच्चों अगर मानो इसे मैं 9 लिख दूँ, 9x प्लस 4y की घात 2 प्लस 9 बराबर 8, कुछ भी लिख देता हूँ। जब बराबर है तो समीकरण है, समीकरण भी कैसा है, युगपत है, युगपत है ना। और युगपत में कैसा है, दो घातीय युगपत है, दो घात है ना, दो घातीय युगपत है। और बच्चों की कैसा है, बहुपद है, बहुपद में कैसा है, युगपत बहुपद है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग है। अगर खाली यहाँ x होती तो फिर बहुपद ही आ जाता, ठीक है। अब सवाल क्यों चले, ठीक है। तो अब बेटा प्रश्न क्यों चलते हैं, प्रश्न कैसे कैसे तुम्हारे बनेंगे, देखो ज्यादा समय नहीं लेते हो और डाउट खत्म हो जाएगा। देखो बेटा बताते चलना साथ के साथ, तुम्हारा दिमाग भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखो बेटा, ये पहला प्रश्न क्या है, तो आपने कर दिया होगा पहला एक, तो बेटा ये क्या है बताइए, 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 क्या है, तो बच्चों क्या आएगा, बहुपद है, क्या आएगा, बहुपद। बहुपद में कैसा आएगा, हाँ त्रिघातीय बहुपद, है ना, 3 घात है त्रिघातीय बहुपद। और ये क्या है, ये भी तुम्हारा बहुपद है, बहुपद है ना, हाँ 5 घातीय बहुपद है ना। वो तो विकल्प के ऊपर 5 घातीय पूछा जाए, बहुपद पूछा, बहुपद पहले है ही है। अब बेटा की तीसरा क्या आगे, समीकरण, समीकरण है ना, ठीक है। अब देखो इसे देख लीजिए, 5x की घात 2 प्लस x प्लस x की घात 2 प्लस 4 2x, भाई बहुपद है, बहुपद है, दो घातीय बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 5। इसमें कितने पद हैं, इसमें पूछा है एक, तो इसमें 1 2 3 4, 9वीं क्लास में सीधे पूछे जाएंगे, है ना, लेखपाल की तैयारी करो तो सीधे पूछे जाते हैं, होते ही नहीं है बच्चों पे। अब देखो छठा सवाल,
4x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 बहुपद की घात है। देखो ध्यान रख लेना, ये एक बहुपद है ना। यहाँ देखो, यहाँ किस टाइप से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, तो मुझे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पूछ सकता है आपसे, मतलब एक बहुपद दे दिया, यहाँ तक बहुपद की घात है, यानी या में कितनी घात है, या तो मुझे पूछ लेगा या में कोटि कितनी है, या मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल पूछ सकता है, या चर की अधिकतम घात कितनी है, या डिग्री कितनी है, मतलब या में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो तुमसे चाह तो बहुपद की घात पूछे, या इस बहुपद में से में कोटि पूछे, है ना, खाली घात पूछे, बहुपद की घात है ना, घात कितनी है, तो जो सबसे ज्यादा घात है तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आएगा 4 है। कोटि पूछे तो भी 4, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल पूछे तो भी कितनी 4, ठीक है, डिग्री पूछे तो कितनी 4, अधिकतम घात है तुम बता दोगे 4। ठीक है, आराम से, कितना आसान है। अब देखो, अब यहाँ बहुपद डिग्री पूछा है, डिग्री कितनी है इसकी 8, कितनी है 8। अब इसमें देखो बहुपद की कोटि क्या है, कोटि क्या है जो सबसे ज्यादा है 6। एक और चीज देख लेना, ये बहुपद मतलब युगपद में तो नहीं हो, क्योंकि सभी सेम इकाई है। 6 हो गया। अब देखो x प्लस 2x प्लस 3x, चर की अधिकतम घात कितनी है, तो बेटा कितनी घात है हमें बताओ, नौवीं में इसमें 6 थी, इसमें कितनी 1, रेखीय हो गया ना, रेखिक। 2x की घात 3 प्लस 2y प्लस x की घात 5 में बहुपद में कोटि पूछा है, तो कोटि कितनी है 5, है ना। 10x की घात 2 प्लस 5x प्लस x की घात 3 प्लस 3 8 क्या है, क्या आएगा समीकरण। अरे वाह, अरे वाह ना। अब बेटा देखो 12वीं में देखोगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है, यानी ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, तो बताने की जरूरत नहीं है, ये समीकरण है, समीकरण के लिए बराबर होता है, कर दोगे ना भाई, आएगा ही आएगा आराम से। अब देखो निम्न में से एक रेखिक समीकरण है, रेखिक का मतलब है जिस पर एक घात हो, रेखिक का मतलब एक घात हो, तो बच्चों इसमें से कौन सा रेखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ देखो, ये रेखिक समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये युगपत है, युगपत समीकरण है ना, समझ बात आई ना। ठीक है, एक्स वाई अलग अलग आ रही है। अब देखते हैं इसे, x प्लस 8 बराबर, इसमें बच्चों अलग अलग है ना। अब इसे देखते हैं, इसमें भी अलग अलग है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब सेम है ना। अगर पूछता ना रेखिक युगपत को मतलब है दो अलग अलग, यानी ए बी सी डी जोड़ना। क्लियर हो गया बेटा, तो काफी बात बना ली, अब चलते हैं। निम्न में से रेखीय समीकरण है, यानी इसमें रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण पहचाने, यहाँ पर 2 घात हैं, यहाँ पे 8 घात हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों कोई है, ये तो अच्छा सवाल गलत हो गया। ठीक है, ये बच्चों रेखीय युगपत समीकरण होगा, है ना, तो क्योंकि इसमें अलग अलग है, रेखीय क्या होगा युगपत। युगपत की खास पहचान है जब 2 हैं, है ना, अलग अलग है, तो वैसे भी तुम यही होगा, रेखीय भी एक घात होती है, ये तो है ही नहीं, है ना, ये रेखीय युगपत है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गया बात है। 15 देखो, जो निम्नलिखित में से द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है ना। देखो बेटा यहाँ में ये, हाँ देखो 15 को देखो बेटा, यहाँ पूछा है द्विघातीय समीकरण। एक तो द्विघातीय समीकरण है ना, ये द्विघातीय समीकरण है ना, ये तो है नहीं, और इसे देखते हैं ये है या नहीं। ठीक है, ये हो भी सकता है। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो ये क्या है, x प्लस एक्स बट्टे एक्स बराबर 1। हम इसे जोड़ सकते हैं, हर संख्या के नीचे 1 होता है, क्योंकि क्यों जोड़ सकते हैं, दोनों चर है। ठीक है, एलसीएम x, 1 का इसमें भाग दियो x बार, समझ में ना, 1 को भाग x, और x की घात 2 प्लस x में किया था बेटा है 1, और यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर x हो जाएगा बराबर 1। समझ में बात आई ना। ये भाई यहाँ 1 बार हो गया, और 1 के ऊपर गुणा करी
तो x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x की घात 2 प्लस x बराबर x। ठीक है, अब बच्चों ये इधर आ जाएगी ना, आ जाएगी x की घात 2 प्लस x इकाई में आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी और इधर को 0 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया तुम्हारा, x की घात 2, खाली ये x की घात 2 है ना। तो इसका आंसर बेटा पहले ही ठीक हो जाएगा। समझ बात आई ना, कौन सा, ये वाला द्विघातीय समीकरण। ठीक है, अब इसे देखना, ये बहुत अच्छा सवाल है 16वां, यहाँ से बहुत डाउट क्लियर होंगे आपके। निम्नलिखित में से द्विघातीय समीकरण, ये तो बेटा लाडलो है नहीं क्योंकि 3 है इस पे। तो अब इसे देखते हैं बच्चों, ये देखो इसमें से, इसे बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 1/x बराबर 1। ठीक है, हर संख्या के नीचे 1 होती है, यहाँ ध्यान से दीक्षा, x एक बार 1 की करी तो x और ऊपर करी तो x की घात 2 प्लस ये करी 1 बराबर 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की घात 2, समझ के बाद ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, और प्लस 1 बराबर x। तो बच्चों अब हम इसे इसको ले आएंगे तो x की घात 2 ये इधर आ जाएगी प्लस सॉरी माइनस के x हो जाएगी, वो 1 इधर चली जाएगी तो काई में आ जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो बच्चों ये द्विघातीय समीकरण है क्योंकि हमें दो घात आ रही है, आई ना दो घात, और क्योंकि यहाँ भी ये द्विघातीय समीकरण, ये तो द्विघातीय समीकरण है ही है। अब इसे देख लीजिए बच्चों ये है या नहीं, क्योंकि बच्चे तो ये विगत देखे इसे ही कर देंगे कि दो घात है, जो कि दो घातीय समीकरण नहीं लिख रहेगा, देख लीजिए x की घात 2 माइनस 1/x की घात 2 बराबर 1। एलसीएम देख x की घात 2 है ना, भाग दियो तो x की घात 4, समझ बात आई ना, ये पूरे भाग चला गया, 1 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x की घात 4 माइनस 1 बराबर x की घात 2। तो यहाँ ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है x की घात 4 है, तो ये द्विघातीय नहीं है। तो तुम इसे ही करती ना करती द्विघातीय समीकरण, है ना, हल करना पड़ेगा। अब देखो ये भी है नहीं है, करना पड़ेगा ये भी आपको। देखो इसे बहुत अभी मैंने पढ़ाया गया आपको, √x प्लस 1/√x बराबर x। हर संख्या के नीचे 1 होती है, एलसीएम √x, देखो यहाँ गुणा करी तो √x की √x में गुणा करता x हो जाती है। भाई ये मैंने तुम्हें बता रखी है, 2 रूट और 2 रूट की गुणा करोगे तो 2 आएगा, तो √x और √x की गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ देख ऊपर को, इसमें भाग चला गया 1 बराबर x, और हर संख्या के नीचे 1 होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर देख बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से देखना, x प्लस 1 बराबर, यहाँ देख यहाँ गुणा है रही है। ठीक है, तो बच्चों ये कैसे हो जाएगी तुम्हारी, x √x, गलती कुछ नहीं हुई। ठीक है बच्चों, देखो एक चीज बता दो, हर संख्या के नीचे 1 होता है नहीं होता है। ठीक है, इनकी क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, x प्लस, तो एक ऐसे ही हो जाएगा, ये कैसे हो गया, हमने बेटा सवाल ही गलत उतारा। ठीक है, यहाँ रूट ये है ना, और हमने खाली x उतारा। ठीक है, समझ बात आई ना। ठीक है, आपने तो गलती पकड़ ली होगी, हमने गलत उतारा डी वाला। बराबर, ठीक है, हर संख्या के नीचे 1 और √x, यहाँ गुणा करी तो एक बार ऊपर आ जाएगी x प्लस 1 बराबर x√x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या करना है, हर संख्या के नीचे 1 होती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देख बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर ये गुणा करी, आगे कर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो क्रॉस x प्लस 1। अब यहाँ देखो बेटा ये गुणा होगी, ध्यान से देखना इस गुणा को, ये गुणा इसमें भी होगी इसमें भी होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x की घात 2, समझ बात आई। जब x में और x में गुणा करोगे तो x आ जाएगा, और फिर x की गुणा होगी तो x की घात 2, है ना, गिवन सिखा रखी है तुम्हें, तो x की घात 2। अब यहाँ बच्चों पक्षांतर कर दीजिए, इधर इधर ले आइए, ये x की घात 2 और प्लस
x बराबर काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर यहाँ माइनस भी आ रही है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो घात 2 आ रही है इस पे, है ना। तो ये इसमें 2 हो जाएगा इस तरह से, जो इसका आंसर हो जाएगा। एक तो आपका ये हो गया बी और एक हो गया डी, है ना। बी और डी दोनों आंसर सही है, ठीक है ना। दोनों कहते हैं द्विघाती समीकरण। अब देखो निम्नलिखित में त्रिघाती समीकरण पहचानो। त्रिघाती समीकरण पहचानने की क्या जरूरत है, या में 3 घात है तो 3 घात कह गए, है ना। 3 घात दे रहा कि त्रिघाती समीकरण हो गया। देखो बेटा 17वां सवाल यहाँ देख जल्दी से। 2x, जो मैंने गुणांक आपको बताया नहीं, यहाँ पूछा x की घात 2 का गुणांक क्या है, ठीक है। इस बहुपद, ये बहुपद है, यानी इसमें है का x की घात 2। अब देखो x की घात 2 है ना, x की घात 2 है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से पता चलता हूँ आपको, देखिए जल्दी से। x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो आगे का गुणा है रही है, b की गुणा है रही है, तो क्या हो जाएगा आंसर b। बस समझ में आएगी ना। अब देख x की घात 3 का गुणांक क्या है, x की घात 3 का गुणांक क्या है, a, है ना। तुरंत गुणांक का मतलब आगे गुणा है रही है, तो ए हो जाएगा इसका। 19वां देख बेटा, x की घात 2 का गुणांक पूछा, एक कहा बता, x की घात 2 का गुणांक बता सकते हो, एक। कुछ नहीं है तो आगे एक है, इस 2 को मत कर देना, एक। x की घात 5 का गुणांक कितना बताओ, माइनस के 1, काय का है, माइनस का 1। आगे माइनस है ना, जो 1 है तो माइनस का 1, गलती मत कर देना। 21वां, y की घात 5 का गुणांक, 5 का गुणांक कितना, माइनस के 5, ठीक है। अब युगपत समीकरण बेटा मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये हमारी नव्या है, आज गुस्सा है छोरी।